दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने YouTube चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, हमारी जो सुबह 9 बजे वाली क्लास है, जो सीडीपी की होती है, आज स्टार्ट हो गई है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो हमारे यूपी टेट के PYQ प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, कुछ PYQ हैं प्लस कुछ जो रीट में जो आंसर लिए गए, जो अलग अलग जो हमारे स्टेट में एग्जाम होते हैं उनसे भी कुछ क्वेश्चन को उठाया गया। तो आप लोग जितना हो शेयर करिए, चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए, रीड का एक क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए, कुछ लोग कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि बालकों को जब गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते हैं। उनके व्यवहार में कौन सा तंत्र प्रतिलक्षित होता है, प्रेक्षण का यानी प्रोजेक्शन का, डिस्प्लेसमेंट का, या जो है प्रतिक्रिया जो है, एक मिनट, प्रतिक्रिया जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रतिक्रिया निर्माण का जिसको बोलते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन का, या व्यक्तिकरण का जिसको बोलते हैं री रेशन रेशनलाइजेशन, ठीक है, रेशनलाइजेशन, ठीक है। बताइए कौन सा है, A, B, C या D। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बी पार्ट, जिसको बोलते क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट का। उनके अंदर क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट। जब उनको गुस्सा आता है, खेलने किसी चीज़ को अपना क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं डिस्प्लेस्ड यानी विस्थापन का, ठीक, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर आप बता दीजिए 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, जो कोहलर साहब थे जो है, में किससे संबंधित हैं, बताइए। विकास के सिद्धांत से, व्यक्ति के सिद्धांत से, अधिगम के सिद्धांत से, या क्या है, अभिप्रेरण के सिद्धांत से। जो कोहलर साहब थे, इन्होंने नैतिकता का भी सिद्धांत दिया था, कोहलर, ठीक है। नैतिकता, नैतिक नैतिक विकास का, ठीक है, नैतिक विकास का। कितने स्तर बताए थे इन्होंने, 3 स्तर बताए थे, और इनकी अवस्थाएं, प्रत्येक स्तर की 2-2 अवस्थाओं को बताया था, ठीक है। प्रत्येक की 2-2 अवस्थाओं को बताया था, ठीक है। इन्होंने प्रत्येक की 2-2 अवस्थाओं को बताया था। तो टोटल कितनी अवस्थाओं को, 6 अवस्थाओं को इन्होंने डिफाइन किया था। इन्होंने किसके बारे में बताया था, बताइए। इन्होंने किसके बारे में बताया था, तो इन्होंने अधिगम अधिगम के सिद्धांत के बारे में बताया था, ठीक है। डी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ राइट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बताएंगे, क्वेश्चन नंबर आप 3 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि शैशव अवस्था में बच्चे के क्रियाकलाप होते हैं, क्या होते हैं, मूल, प्रवृत्त प्रवृत्त्यात्मक होते हैं, संरक्षित होते हैं, संज्ञानात्मक या संवेगात्मक होते हैं। कैसे होते हैं बच्चे की, बताइए, 3 का। तो ये हमारा ऐसा आ जाएगा, संज्ञानात्मक होते हैं। क्या होते हैं, शैशव अवस्था में बच्चे के जो क्रियाकलाप होते हैं, जब बच्चा क्या करता है, अपने हाथ और पैर को चलाता है और अपने कुछ क्या करता है, वो संज्ञान करता है हर चीज़ का, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है, क्या कहलाती है, बताइए। वह अवधि क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, सीखने का वक्र कहलाती है, सीखने का वक्र कहलाती है, या फिर ये हमारे रहे ऑप्शन, सीखने का पठार। तो क्या कहलाती है, सीखने का पठार कहलाती है। तो इस तरह से इसका क्या आ जाएगा, बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। क्या कहलाती है, सीखने का पठार कहलाती है। नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 5, मेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक की आधारशिला किसने रखी थी, पावलोव ने रखी थी, या फिर यह मैक्स वर्दीमर ने, स्किनर ने, या कुर्ट लेविन ने रखी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग नोट कर लिया करिए। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 5th का बी पार्ट होगा, मैक्स वार्दीमर ने। कौन किया था, मैक्स वार्दीमर साहब ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती, आनुवांशिकता से, वातावरण से, प्रतिरक्षण या शिक्षण से, या राष्ट्रीयता से। किससे प्रभावित नहीं होती है, तो आनुवांशिकता से तो प्रभावित होती है, हमसे क्या पूछा, नहीं होती है। इससे भी प्रभावित होती है और इससे भी प्रभावित होती है, ठीक है। बचा कौन सा, प्रतिरक्षण या शिक्षण, या राष्ट्रीयता। तो किससे प्रभावित नहीं होती है, क्वेश्चन नंबर 6 का, किससे, राष्ट्रीयता से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है हमारी किस पे, अधिगम सीखने की क्षमता। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक। चलें आगे, नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 7, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण जिसे बोलते हैं संवेदीय पेशी अवस्था। संवेदीय पेशी अवस्था जो 0 से 2 वर्ष होती है, ठीक है। फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो क्या होती है हमारी, 2 से 7 वर्ष होती है, ठीक। औपचारिक, एक क्या होती है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और एक क्या होती है,
ये किससे पहले मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। मूर्त होती है जो क्या होती है 7 से 11 वर्ष होती है, और 11 से अधिक जो होती है औपचारिक। यह किसने दिया था? तो यह जो है जीन पियाजे साहब द्वारा, किसके द्वारा 4 अवस्थाओं को इन्होंने डिफाइन किया था। ठीक है, कौन कौन से? पहला जो संवेदीय पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक स्थूल अवस्था जिसको बोलते हैं, फिर उसके बाद मूर्त अवस्था, फिर उसके बाद अमूर्त या जिसको बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, 4 अवस्थाओं को क्या कहता है? डिफाइन किया था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका, 8th बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 रहा आप लोगों के सामने, बताइए। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? व्यवहारवादी ने कहा, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। यह कथन किसका है? न्यूमैन का, वाट्समैन का, होलिंजर का या फ्रीमैन का? तो इसका राइट आंसर 8th का आ जाएगा सी पार्ट। किसने, कौन कहा था? वाटसन द्वारा। ठीक है, तो सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक, ये कथन से, कथन को आप लोग रट लीजिएगा, कथन से एक क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए क्या कह रहा है कि सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या करना चाहिए? सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, या फिर जो है सीखने की अवधि विधि का प्रयोग करना चाहिए, उसे दंडित करना चाहिए, यही नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमसे क्या पूछा? नहीं पूछा। ठीक है, नहीं पूछा तो हमेशा दंड जो हमारा आता क्या? निगेटिव वर्ड होता। क्या होता है? निगेटिव वर्ड। बच्चे को कभी भी दंडित नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि हम सभी आवश्यकता के अनुसार जो अभिप्रेरण की शुरुआत होती है छात्र की, वह आवश्यकता जिसे उसको सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए संबंधित है आत्म अनुभूतिकरण से, शारीरिक से, सम्मान से, सामाजिक संबंध से। तो 10th का राइट आंसर क्या है? शारीरिक से। किससे? शारीरिक से। अभिप्रेरण की जो शुरुआत होती है वह छात्र की वह आवश्यकता जिससे वह सर्वप्रथम पूरा करना चाहता है, तो किससे? शारीरिक से। ठीक, किससे? शारीरिक से। 11th का बता दीजिए। बालक के शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दिशा क्या होती है? बहुत आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नंबर इसके ऑप्शन है, क्या होते हैं? पैर से सिर की तरफ, ये तथा सिर से बाहर के मध्य की, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य की बाहर की ओर, पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तो कौन सा? ए, बी, सी या डी? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 11th का बी पार्ट। सिर से, तो एक तो होता है सिर से पैर की तरफ, दूसरा क्या होता है? सिर के मिड पॉइंट से मतलब बाहर की तरफ क्या होता है? विकास होता है। ठीक, क्या होता है? विकास होता है बच्चे का। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? राइट। अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है लेवाइगोत्स्की रिफर्स टू द वर्बल डायलॉग्स दैट चिल्ड्रन हैव विथ देम सेल्फ एज, यानी मौखिक संवाद जो बच्चे को अपने आप से करते हैं, उन्हें लेवाइगोत्स्की ने क्या कहा था? व्यक्तिगत वार्ता कहा था, भ्रांत वार्ता कहा था, या समस्या वार्ता कहा था? तो बिल्कुल गलत है, समस्या वार्ता तो कहा नहीं था। ठीक है, तो क्या कहा था? प्राइवेट स्पीच कहा था। क्या कहा था? प्राइवेट स्पीच। इसको क्या बोलते हैं? प्राइवेट स्पीच बोलते हैं। ठीक है, बाकी सभी हमारे ऑप्शन क्या है? गलत है। ठीक, तो ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट। 13 का बताइए क्वेश्चन नंबर 13। जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल फिर से भी जुड़, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है। ठीक है, अपने आप को प्रेम की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? अपने आप को प्रेम की प्रवृत्ति, आत्म केंद्रित प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति, या नार्सिज्म की प्रवृत्ति, या हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति? बताइए कौन सा राइट? तो 13 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी पार्ट क्या आ जाएगा? नार्सिज्म की प्रवृत्ति कहलाती है। ठीक है, नार्सिज्म की प्रवृत्ति कहलाती है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं, वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं, वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। तो बताइए 14 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी पार्ट। वे हमेशा क्या होते हैं? सफल होते हैं। यही हमारा क्या है? नहीं पूछा है। आंतरिक अभिप्रेरणा जरूरी नहीं कि हर बच्चा हमेशा क्या हो? सफल हो, जो है यही हमारा क्या? नेगेटिव है। नेगेटिव का आंसर हमेशा नेगेटिव ही देते हैं। ठीक, आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 15। सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति है? क्वेश्चन नंबर 15। आगमनात्मक, निगमनात्मक, ए से बी, बी से जो आगमन या निगमन विधि में हम पहले क्या बताते हैं? नियम बताते हैं। निगमन विधि में क्या करते हैं? नियम बताते हैं, फिर क्या देते हैं? उसका उदाहरण देते हैं। आगमन विधि में क्या करते हैं? पहले उदाहरण देते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं? नियम बताते हैं। तो बताइए कौन सा सामान्य से विशेष की तरफ है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? बी हमारा क्या आ जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। सीखने की प्रक्रिया में कौन सा
हस्तांतरण हो सकता है, सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, ये सभी। किसी चीज़ को आप सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या सकारात्मक, नकारात्मक क्या होता है, इसमें किसकी संभावना ज़्यादा होती है, तो सबसे ज़्यादा संभावना ये सभी की होती है। आप सीख भी सकते हैं, मान लीजिए कोई चीज़ आप पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सकारात्मक भी कुछ सीख सकते हैं, सकारात्मक सीख सकते हैं, ठीक है, नकारात्मक भी कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक, और कुछ भी नहीं सीख सकते हैं, शून्य भी सीख सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या है, अधिगम जरूरी नहीं है कि क्या है सिर्फ पॉजिटिव वे में हो, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, तीनों हो सकता है, ठीक है। मेरे ख्याल से चीज़ आपको क्या होगी, ये होगी, समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 17 बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 रहा आप लोगों के सामने ये, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, 16 तो हम लोग का, 17 बताइए। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित है, मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है का सिद्धांत किसने किया। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित मतलब किसने दिया था, लैमार्क ने, हैरिसन ने, डार्विन ने या मैकडूगल ने, कौन दिया था। 17 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 17 का राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, डार्विन ने, ठीक है, सी पार्ट। बस इसको याद रखना, ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करना, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्गीकरण, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। निगेटिव देखिए कितना पूछ रहा है, निगेटिव क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। आध्यात्मिक मूल्य, एन केन प्रकारण धन अर्जनम का मूल्य, या नैतिक मूल्य, या सांस्कृतिक मूल्य। 18 का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, एन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य, मतलब ये सम्मिलित नहीं है मूल्यों के वर्गीकरण में। 19 भी बता दीजिए। व्यक्तिगत व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप होता है सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक या मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक। मतलब जो हमारा व्यक्तित्व होता है उसका संगठन का स्वरूप कैसा होता है, इसको बताना है। तो 19 का हमारा का मनोवैज्ञानिक होता है और शारीरिक होता है। क्या होता है, मनोवैज्ञानिक हो सकता है और कैसा हो सकता है, शारीरिक होता है। मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दोनों होता है, ठीक है। इस तरह से हमारा क्या जाएगा, बी पार्ट हमारा राइट होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 बता दीजिए। ये हमारे क्या पेडागोजी का क्वेश्चन है, आराम से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। रीमा पाती है कि उसकी कक्षा के अधिकांश बच्चे वर्णमाला सीख लिए हैं। केवल एक या दो बच्चे को छोड़ करके जो नहीं लिख सकते हैं, वह निश्चित रूप से अनुमान लगा सकती है कि वे हैं मंदबुद्धि, अभी परिपक्व नहीं है, अल्प बुद्धि हैं, या अध्ययन में रुचि न लेने वाले हैं। बताइए वह क्या अनुमान लगा सकती है 20 का, तो क्या वे अभी परिपक्व नहीं है, वे अभी परिपक्व नहीं है। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, बी पार्ट हमारा राइट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बताइए, समीपस्थ समीपस्थ विकास का संबंध का क्षेत्र किससे संबंधित है, इसको बताना है। बच्चों द्वारा जो है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए, ठीक है। क्या बच्चों द्वारा जो विकासात्मक स्तर, बच्चों द्वारा प्राप्त की जाने वाली विकासात्मक स्तर, बच्चों द्वारा कभी न प्राप्त की जाने वाली, सी पार्ट जो कह रहा है विकासात्मक, डी कह रहा है कि वाह सहयोग से प्राप्त किया जा सकने वाला विकासात्मक स्तर। तो कौन होगा इसका राइट आंसर। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 21 था, ठीक है। 21 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी, वाह सहयोगात्मक से प्राप्त किया जा सकने वाला विकासात्मक स्तर कहलाता है, ठीक। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है। तो रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइए कौन सा इसका जो है राइट हो जाएगा। कृष्णा ने नृत्य का समय 1 घंटे से बढ़ा करके 2 घंटे कर दिया। जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया था। जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया, तो क्या हो जाएगा, जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में क्या रुचि दिखाई, यह हमारा क्या परिणाम अभिप्रेरण का परिणाम नहीं है। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर, अब आप बताएंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर बता दीजिए 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है, स्मरण मतलब याद करने की कौन सी, देखिए यूपी टेट 2013 में पूछा हुआ, सेकंड पेपर में पूछा हुआ, मिश्रित विधि है, विचार सहचर्य विधि, या इनमें से कोई नहीं है। तो कौन हो जाएगा, तो इनमें से ए और डी, ए और फर्स्ट और सेकंड दोनों है हमारी क्या है, याद करने की, स्मरण करने की विधि। क्वेश्चन नंबर 24 बताइए, एच टेट मतलब हरियाणा टेट में पूछा गया, जो आपकी कक्षा की एक लड़की की रुचि स्पोर्ट में है, मतलब क्रिकेट या किसी भी स्पोर्ट में है, तो वह स्पोर्ट को अपने कैरियर को बढ़ाना चाहती है, तो आप उसे क्या परामर्श देंगे। लड़की को केवल खेल जगत में भविष्य नहीं, बिल्कुल गलत है, ये तो बकवास बात है। उसे अपनी आकांक्षा की पूर्ति के लिए कठोर परिश्रम करना होगा, ये तो सही है, ठीक है। उसे सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल गलत है, ठीक है। डी पार्ट देख लीजिए यहीं पे, डी पार्ट क्या कर, लड़कियों को खेलों को उत्कृष्ट नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो इस तरह से हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है,
कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन मतलब प्रोग्राम्ड टीचिंग सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता। ये भी हमारा यूपी टेट में 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए बताइए कौन सा नहीं है। ये पूछा अभ्यास का सिद्धांत, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत। तो कौन सा सिद्धांत इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो आप अभी छोटे छोटे पदों का सिद्धांत कहीं पढ़े हैं या फिर तो अभ्यास का सिद्धांत हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 बताइए। कह रहा है कि क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए, क्या कहते हैं। यूपी टेट 2019 में सभी क्वेश्चन, मैंने कहा ना सभी क्वेश्चन, और हमारे लिए PYQ कितना महत्वपूर्ण है। जो लोग 2022 का दिए थे उन लोगों को पता होगा, क्योंकि 2022 का जो पेपर था 2017 का सेम एज आ चुका था। जैसा जो तैयारी करके गया था बहुत अच्छा करके आया था। ठीक है, वो 40, 140, 145, 130, 135 के आसपास वो बच्चे थे। 26 का बताइए। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है तो विशेष जो क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता कहते हैं। ए पार्ट मूल्य, अभिप्रेरण, अभिक्षमता या रुचि। डी पार्ट या रुचि। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, अभिक्षमता, जिसको क्या बोलते हैं, एप्टीट्यूड। ठीक है, एप्टीट्यूड बोलते हैं। आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से संप्रेषणात्मक या कम्युनिकेशन प्रोसेस का तत्व नहीं है। माध्यम, अंतःक्रिया, प्रतिपुष्टि, फीडबैक या पुनर्बलन। तो इसमें कौन सा जो फीडबैक मतलब कम्युनिकेशन प्रोसेस मतलब बोलचाल का कौन सा प्रोसेस नहीं है, ये पूछा है। तो माध्यम है, अंतःक्रिया है या प्रतिपुष्टि है, बताइए कौन सा। मीडियम तो है ही, ठीक है, लेकिन हमारी अंतःक्रिया इंटरेक्शन हमारा जो है या इसकी प्रक्रिया नहीं, कम्युनिकेशन की प्रक्रिया नहीं है। बी पार्ट हमारा इसका, सॉरी 27 है ना, बी नहीं होगा। पुनर्बलन हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पुनर्बलन। ठीक है, पुनर्बलन हमारा क्या आ जाएगा, इसका कोई प्रक्रिया नहीं है। 28 बताइए। क्वेश्चन नंबर 28। FICS के साथ मूल रूप से कौन संबंधित है। हर्बर्ट, फ्लेंडर या फिर कोई और, बताइए तो कौन है इससे संबंधित। तो 28 की कौन है, फ्लेंडर साहब है। ठीक है, कौन है, फ्लेंडर साहब। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप इन सभी चीज़ों को देखा करिए, क्वेश्चन सभी पूछे गए। निम्नलिखित में से कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया, जिसमें पूर्व ज्ञान का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वह कौन सा है। तो प्रस्तावना, स्किल ऑफ क्या होता है, इंट्रोडक्शन में हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं पूर्व ज्ञान का। ठीक है, आगे बताइए। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा में से एक को छोड़ करके बाकी सभी बुद्धि के क्या हैं, प्रकार हैं। तो ए पार्ट भाषा, बी ये क्या हो गया, सी ये क्या हो गया, डी, जिसको बोलते हैं इंट्रापर्सनल स्किल, एक को बोलते हैं इंटरपर्सनल पारस्परिक कौशल, एक को इंट्रापर्सनल मतलब खुद से जो पारस्परिक होता है, दूसरे से सृजनात्मक, ए या भाषाई। तो हमारी क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट होगा। ठीक है, भाषाई कोई किसी प्रकार की बुद्धि नहीं। इन्होंने कितने प्रकार की बुद्धि बताई थी, 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया था। ठीक है, तो इस तरह से इसका बी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जिस तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए हुए हैं इसी तरह से बनाए रखिएगा। ठीक है, और हम लोग छोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे। ठीक है, और 140 कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, 140, 130 अभी आने वाला है जो सीटेट का रिजल्ट बहुत जल्द आएगा, आप लोग देख लीजिएगा। वहाँ भी मैंने तैयारी किया बहुत बेहतरीन और बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने फंसाया भी है। ठीक, जय हिंद, जय भारत।